हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको सोशल साइंस बोरिंग लगता है तो आज की ये वीडियो आपकी थिंकिंग चेंज कर देगी। आज मैं आपको पूरा चैप्टर इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप इजीली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहले समझते हैं सोशल साइंस का मीनिंग। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना। फैमिली, स्कूल्स, मार्केट, फ्रेंड्स, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? सोसाइटी बनाती है। सोशल साइंस का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी और उसके रिलेशनशिप का स्टडी करना। यानी लोग कैसे रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये सब सोशल साइंस में आता है। सिंपल लाइन में याद रखो, सोशल साइंस इज इक्वल टू स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बारे में बात करना। ठीक है। उसी लिए कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्या है बच्चे कुछ डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, तो उन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है जेम्स। ठीक है, जेम्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? सोशल साइंस वो स्टडी है जो लोगों के बीच के रिलेशन को समझाती है। सेकेंड, चार्ल्स बियर्ड के अकॉर्डिंग सोशल साइंस ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड नॉलेज का कलेक्शन है। हम सिंपल वे में कह सकते हैं सोशल साइंस हमें सोसाइटी को साइंटिफिकली समझाना सिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, व्हाट डज सोशल साइंस स्टडी। सोशल साइंस करता क्या है? ठीक है, सोशल साइंस मेनली दो चीज़ों की स्टडी करता है। फर्स्ट इज पीपल एंड रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज योर सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। पीपल एंड रिलेशनशिप में इसमें हम देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। एग्जाम्पल हो गया फैमिली, कल्चर, फेस्टिवल्स या लैंग्वेज। डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करना या अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करना। सेकेंड आता है हमारा सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें आता है गवर्नमेंट, स्कूल, कोर्ट्स, मार्केट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्कूल एजुकेशन देता है। ये सिस्टम डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी कैसे चलेगी। क्लियर। पार्ट थर्ड आता है हमारा, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोशल साइंस के स्कोप की। स्कोप का मतलब होता है इसका एरिया, और सोशल साइंस का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें 4 ब्रांचेज होते हैं। फर्स्ट इज़ योर ज्योग्राफी, सेकेंड हिस्ट्री, थर्ड पॉलिटिकल साइंस एंड फोर्थ इज़ योर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हमें अर्थ और इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल जैसे रेनफॉल, क्लाइमेट, फार्मिंग। सेकेंड इज़ योर हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, फ्रीडम स्ट्रगल से हमें इक्वालिटी और राइट्स का कॉन्सेप्ट मिला। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रेजेंट को समझाने के लिए पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर आपको अपना प्रेजेंट समझना है तो उसके लिए आपको अपना पास्ट समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है ना। बट बच्चों को लगता है हिस्ट्री बोरिंग है, बट हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ओके। थर्ड इज़ योर पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है, लॉज बनाते हैं। एग्जाम्पल, वोटिंग करना सिटीज़न का राइट है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। फोर्थ इज़ योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं पैसे कैसे अर्न और स्पेंड होते हैं। एग्जाम्पल, फार्मर क्रॉप्स ग्रो करके मार्केट में बेचता है। ठीक है। पार्ट 4 इज़ इंटर रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल साइंस के सब सब्जेक्ट्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल, फ्लड आता है। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है उसमें ज्योग्राफी में क्या आ रहा है हमारा? रेनफॉल। इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और हिस्ट्री में क्या आ जाएगा हमारा? पास्ट एग्जाम्पल्स की, लाइक पहले के टाइम पे भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ऑल ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस आर इंटरकनेक्टेड। आपको ये चीज़ समझ में? इंटरकनेक्शन कैसे हो रहा है कि फ्लड आई तो वो जो बारिश हुई, जो रेनफॉल हुई, वो ज्योग्राफी का पार्ट हुई। फ्लड के आने से जो भी लॉस हुआ वो इकोनॉमिक्स में आया। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो वो पॉलिटिकल साइंस, और पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई है तो वो हमारी हिस्ट्री। ओके। पार्ट 5 इज़ योर इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? सोशल साइंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है कि सोसाइटी कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है। सेकेंड, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है। थर्ड, राइट्स और ड्यूटीज़ सिखाता है। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, पॉल्यूशन, पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक?
पार्ट 6 सोशल साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, सोशल साइंस डेली लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है? तो सोशल साइंस हर जगह है। जैसे न्यूज़ देखना, न्यूज़ देख रहे तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम सोसाइटी के बारे में समझ रहे हैं। वोटिंग करना, सिविक्स, मार्केट, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पास्ट, हिस्ट्री। तो सोशल साइंस क्या हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है? इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी लाइफ में हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, पार्ट 7 आता है हमारा गाइडिंग वैल्यूज़। गाइडिंग वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल साइंस हमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ सिखाता है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होगा कि सब लोग बराबर हैं। ठीक है, सभी को इक्वल राइट्स मिले जाएंगे। सेकंड, जस्टिस, सबको इंसाफ मिले। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको क्या मिले? इंसाफ मिले। फ्रीडम, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की आज़ादी है आपके पास। रिस्पेक्ट, सबका सम्मान करना, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। एंड कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। एग्जाम्पल, सब स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप सभी के पास सेम बुक है, सेम यूनिफॉर्म है, सब कुछ के सेम है और सेम एजुकेशन के आप लोगों को पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट को कुछ और पढ़ा रहे हो, किसी स्टूडेंट को कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सभी स्टूडेंट्स क्या है हमारे लिए? इक्वल है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ योर पार्ट ए इज़ इंडियन पर्सपेक्टिव। सो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर है, इसलिए हमें इक्वालिटी और रिस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक क्या है हम लोग अपनी कंट्री में अच्छे से सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है? हमें कुछ गाइडेंस दी गई है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट इज योर जस्टिस, कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, है ना। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, सबके पास सेम फ्रीडम हो, सेम थॉट्स हो, मतलब आज़ादी हो उनके पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। इक्वालिटी, सबको इक्वल राइट्स मिले। फ्रेटर्निटी, यूनिटी और ब्रदरहुड, मतलब आपस में सब लोग क्या है? मिलजुल कर बन रहे, जिसे हम भाईचारा भी बोलते हैं कि सब लोग क्या है? मिलजुल कर रहे। तो ये वैल्यूज़ क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाती है। अगर ये वैल्यूज़ नहीं होगी तो हमारी डेमोक्रेसी भी क्या अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। सो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें सोसाइटी समझाता है, ठीक है, और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।